जय श्री राम प्रेमी भक्तों। किसी साधक ने एक प्रश्न पूछा है कि हमें ध्यान साधना कब तक करनी चाहिए और क्या भगवान की प्राप्ति होने के बाद हमें ध्यान साधना छोड़ देनी चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये प्रश्न आपका भी हो सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये देखो, जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह व्यापक है पर नज़र आता नहीं और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। जो विशुद्ध चेतन स्वरूप परमेश्वर अनंत जीवात्माओं को अकेले ही नियंता और कर्म फल देने वाले हैं, जो एक प्राकृतिक रूप बीज को बहुत प्रकार से रचना करके इस विचित्र जगत के रूप में बनाते हैं, उन हृदय स्थित सर्वशक्तिमान परम सुहृदय परमेश्वर को जो मनुष्य निरंतर देखते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, निरंतर शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो निरंतर उनका ध्यान करते रहते हैं, निरंतर उन्हीं में तन्मय हुए रहते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला परम आनंद प्राप्त होता है। जो इस प्रकार उनका निरंतर ध्यान करते हैं वह परमानंद से लबालब हो जाते हैं, और जो उनका निरंतर चिंतन नहीं करते वह परमानंद से वंचित रह जाते हैं। तो निरंतर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसमें ये तो नहीं कहा गया कि भगवान प्राप्ति होने के बाद आपको ध्यान छोड़ देना चाहिए, उसके बाद भी हमें ध्यान करना है। क्यों करना चाहिए, एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं। रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी कभी कभी दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आया करते थे उनके दर्शन के लिए। तो वे दक्षिणेश्वर गंगा तट पर ही आसन लगाकर प्रतिदिन ध्यान अभ्यास किया करते। उनको ध्यान के अभ्यास में देखकर एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा, भगवान क्या आपके लिए भी अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि आपको तो भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, आप तो स्वयं भगवान हो। तो तोतापुरी जी ने यह सुन करके कहा कि पुत्र, ध्यान अभ्यास तो सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। तोतापुरी के पास एक पीतल का लोटा था, उसे दिखाते हुए उन्होंने रामकृष्ण से कहा, यह कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा, गुरुदेव भगवान यह चमक रहा है। तोतापुरी ने कहा, इसमें चमक क्यों है। उन्होंने कहा, क्योंकि इसे रोज़ मांजा जाता है। तोतापुरी ने कहा, यदि 2-4 दिन इसे न मांजें तो क्या होगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, इसकी चमक समाप्त हो जाएगी, इसमें काले धब्बे पड़ जाएंगी। तो तोतापुरी ने कहा, इसी तरह यदि साधक प्रतिदिन ध्यान अभ्यास नहीं करेगा तो उसके चित्त पर भी कर्म संस्कारों के धब्बे पड़ जाएंगे, उसका चित्त कुसंस्कारों के प्रभाव से धूमिल पड़ जाएगा। यानी कि हमारा मन जो निर्मल हुआ है भजन से, वो दोबारा से गंदा हो जाएगा, और गंदे मन से तो भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते। तो आपको प्रतिदिन अभ्यास करना ही करना है भगवान प्राप्ति होने के बाद भी। मान लो, एक छोटा सा और उदाहरण बताते हैं। आप किसी अमीर आदमी से मिले, उससे आपने दोस्ती की, वो आपकी मदद कर रहा है पूरी तरह से, क्योंकि आपने उससे दोस्ती कर ली है, आप उससे मिलते हो, जुलते हो, उसके साथ रहते हो, तो ही वो आपकी मदद कर रहा है। लेकिन यदि आप उसको भूल गए, उससे मिलने नहीं जाओगे, तो वो आपको भूल जाएगा, आप उसे भूल जाओगे। तो इसीलिए भगवान को यदि आपने पा लिया है और यदि आप उसे भूल गए हो तो भगवान भी आपको भूल जाएंगे। यानी निरंतर उनसे दोस्ती बनाई रखनी पड़ेगी, निरंतर ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी भगवान आपके हर पल साथ रहेंगे। आपका मन गंदा नहीं होगा, आप खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे और परमानंदित रहोगे। तो हमें कभी भी ध्यान साधना को छोड़ना नहीं है, निरंतर स्मरण करना है। हर श्वास श्वास में परमात्मा के पावन नाम का हर पल हर समय जो निरंतर स्मरण करता है
उसी का जीवन सुखमय होता है। उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में यदि कोई संशय रहा है तो आप 9958515054 पर मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पर पूछ सकते हो, जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और यदि आप अभिमंत्रित साधना किट खरीदना चाहते हो तो 9958515054 पर मैसेज करें। इस साधना किट से आपकी साधना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। अब हम अपनी वाणी विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।